खलील जिब्रान, द मैडमैन, ऑडियो ई बुक, भाग 3। बुद्धिमान कुत्ता। एक दिन एक बुद्धिमान कुत्ता बिल्लियों के एक झुंड के पास से गुजरा। उसने देखा कि बिल्लियां अपने आप में मस्त हैं और उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही, इसलिए वह उनकी बातें सुनने के लिए रुक गया। फिर उसमें से एक बड़ी और भारी भरकम बिल्ली उठी, जो कि सचमुच पुरोहित मालूम होती थी। उसने अन्य बिल्लियों पर निगाह डालकर कहा, बहनों, ईश्वर से प्रार्थना करो, क्योंकि जब तुम पूरी श्रद्धा से बार बार ईश्वर की शरण में विनती करोगी तो आकाश से चूहों की वर्षा होगी। जब कुत्ते ने यह बात सुनी तो अपने दिल में हंसा और मुंह मोड़कर यह कहता हुआ चला गया, अरे अंधी और मूर्ख बिल्लियों, क्या यह किताबों में नहीं लिखा? और खुद तुम्हें और तुम्हारे बाप दादों को यह मालूम नहीं कि जब ईश्वर की पूजा करने और दुआएं मांगने से बारिश होती तो आसमान से चूहे नहीं बल्कि हड्डियां बरसती। अध्याय 7। दो साधु। एक पहाड़ पर दो साधु रहते थे। उनका काम ईश्वर की पूजा और आपस में प्रेम पूर्वक रहने के सिवा कुछ न था। उनके पास मिट्टी का एक प्याला था और यही उन दोनों की पूंजी थी। एक दिन बड़े साधु के दिल में बदी की रूह दाखिल हुई और वह छोटे साधु के पास आया और उसने कहा, हम दोनों को साथ रहते हुए बहुत समय बीत गया है और अब अलग होने का समय आ गया है, इसलिए आओ हम अपनी संपत्ति बांट लें। छोटे साधु ने कहा, तुम्हारा वियोग मेरे लिए असह्य है, किंतु तुम जाना ही चाहते हो तो अच्छी बात है। यह कहकर वह प्याला बड़े साधु के सामने लाकर रख दिया और कहा, हम इसे आपस में बांट नहीं सकते, इसलिए प्याला आप ही ले लें। बड़े साधु ने जवाब दिया, नहीं, मैं खैरात नहीं चाहता, मैं अपने हिस्से के सिवा कुछ नहीं लूँगा, हमें यह आपस में बांटना ही पड़ेगा। छोटे साधु ने कहा, यदि यह प्याला टूट गया तो हमारे किस काम आएगा? यदि तुम मंजूर करो और आओ पासा डालकर इसका फैसला कर लिया जाए। बड़े साधु ने दूसरी बार कहा, मैं केवल वही चीज़ लूँगा जो इंसाफ से मेरे हिस्से में आएगी, और मैं यह पसंद नहीं करता कि न्याय को भाग के सहारे छोड़ दिया जाए। हमें यह पाला अवश्य ही बांटना पड़ेगा। इस पर छोटा साधु निरुत्तर हो गया और उसने कहा, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो ले आओ, इस प्याले को तोड़ दिया जाए। यह सुनकर बड़े साधु का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। वो चिल्लाकर बोला, ओ कायर मनुष्य, क्या तू इस प्याले के लिए मुझसे लड़ेगा भी नहीं? अध्याय 8। आदान प्रदान। एक मनुष्य के पास इतनी सुइयां थी कि इनसे एक मैदान ढका जा सकता था। एक दिन मरियम उसके पास आई और बोली, भाई, मेरे बेटे के कपड़े फट गए हैं और मंदिर जाने से पहले उसके कपड़ों की मरम्मत करनी है। क्या तुम मुझे एक सुई दे सकते हो? उसने मरियम को सुई नहीं दी, लेकिन आदान प्रदान के संबंध में एक विद्वतापूर्ण व्याख्यान देकर कहा कि मंदिर जाने से पहले अपने बेटे को यह व्याख्यान अवश्य सुना देना।